प्रतापगढ़ का राजा भानु प्रताप बहुत ही शांति प्रिय और प्रजापालक राजा था। उनका राजपाट बड़े ही सुचारू ढंग से चल रहा था। उनके राज्य की इस उचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का योगदान था वो थे उनके प्रमुख सलाहकार इंद्रसेन। इंद्रसेन के रहते राजा को कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन अकस्मात ही प्रमुख सलाहकार इंद्रसेन की मृत्यु हो गई। अब राजा भानु प्रताप के लिए बड़ी ही कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनके प्रमुख सलाहकार का पद अब खाली पड़ा था। वो चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस स्थान को ग्रहण करे। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और राज्य भर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उनकी पहेलियों का सही उत्तर बताएगा उसे राजा 100 असरफियां इनाम में देंगे और उसे अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। राजा की ये 3 पहेलियां थी। क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली है, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है और क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है। उसी राज्य में एक गरीब आदमी अपनी 18 साल की बेटी के साथ रहता था जिसका नाम रेखा था। जब बेटी ने ये पहेलियां अपने पिता से सुनी तो वे अपने पिता से बोली, पिताजी आप महाराज के पास जाकर ये पहेलियां बुझाइए ना। वे आदमी बोला, बेटी वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को बूझने के लिए आए हुए हैं, मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ। वहाँ महाराज के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और महाराज उनसे पूछते हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो। वे लोग जवाब देते हैं हम लोग आपकी पहेलियां बूझने के लिए आए हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरी पहेलियां बूझ दोगे तो तुम्हें 100 असरफियां इनाम में मिलेगी और यदि नहीं बूझ पाए तो 100 कौड़े मिलेंगे। वे लोग सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियां बूझते हैं, परंतु सब गलत बूझते हैं और बेचारे सब 100 कौड़े खाकर वापस चले जाते हैं। अब बता बेटी मेरी क्या हैसियत है जो मैं वहाँ जाऊँ, और यदि मैं वहाँ गया भी और मैंने भी वे पहेलियां गलत बूझी तो मुझे भी 100 कौड़े पड़ेंगे और वे 100 कौड़े खाकर मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी मैं वहाँ नहीं जा सकता। बेटी बोली, नहीं पिताजी आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज्यादा मीठी चीज है नींद, जिसके आगे कोई चीज प्यारी नहीं, और सबसे ज्यादा चंचल है आंखें। पिता डरते डरते महाराज के पास पहुँचा। महाराज ने उससे पूछा तुम यहाँ किस लिए आए हो। वे आदमी थोड़ा झुककर बोला, सरकार मैं आपकी पहेलियां बूझने आया हूँ। महाराज बोले, शर्त तो तुमको मालूम है ना। आदमी बोला, जी सरकार। महाराज ने पूछा, तो बताओ क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है। आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, सरकार नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। महाराज फिर बोले, अच्छा अब बताओ कि शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज क्या है। आदमी फिर कुछ पल रुका और बोला, सरकार धरती। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, क्योंकि वही हम सबको खाना देती है। महाराज फिर बोले, बहुत अच्छे, और अब आखिरी सवाल, क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है। आदमी बोला, सरकार सबसे ज्यादा चंचल है आंखें, उन्हें बंद कर लो तो वे कुछ नहीं देखती हैं और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख लेती हैं। महाराज बोले, बहुत अच्छे, तुमने पहेलियां तो बूझ ली हैं, पर अब यह तो बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुमको किसने बताए, क्योंकि इन पहेलियों को तुम खुद तो बूझ नहीं सकते। आदमी थोड़ा सिर झुकाकर बोला, सरकार आप ठीक कहते हैं, ये पहेलियां मेरी बेटी ने बूझी हैं। महाराज बोले, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है, ऐसा करो 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे लाकर देना। आदमी ने सोचा, मैंने पहेलियों के जवाब क्या बूझे, यह तो एक और मुसीबत गले आ पड़ी। पर मरता क्या ना करता। उसने वे अंडे उठाए और अपनी बेटी की
सलामती की प्रार्थना करते हुए वे घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई। उसने देखा कि उसका पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम उसको 100 कोड़े नहीं पड़े। उसने संतोष की सांस ली। वह बोली, क्या हुआ पिताजी, आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इससे ऐसा लगता है आपको इनाम मिल गया है। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे, महाराज ने अशर्फियां तो दी नहीं और ये अंडे मुझे थमा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनको कल सुबह चाहिए। अब क्या होगा? और उसने महाराज के घर में हुआ सारा हाल अपनी बेटी को बता दिया। सुनकर बेटी बोली, पिताजी आप इन चूजों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक उस लड़की का पिता तैयार होकर खाना खाने आया तब तक उसने वे सब अंडे पका डाले। कुछ अंडे उसने खुद खाए और कुछ उसने अपने पिता को खिलाए। खाना खाकर उसने पिता को बाजार के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी आप इन भुट्टों को अभी अभी महाराज के पास ले जाइए और कहिए कि वह इनमें से दाने निकाले। उन्हें बोएं और सुबह तक मुझे उनके भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल कर भेजें, ताकि सुबह सुबह मैं उनको उन अंडों से निकले हुए चूजों को खिला सकूं, जो उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। पिता बाजार के वे भुट्टे लेकर महाराज के पास पहुंचा। महाराज उसे दरबार में आया देखकर आश्चर्य में पड़ गया। महाराज ने पूछा, क्या हुआ, चूजे इतनी जल्दी निकल आए? आदमी महाराज को भुट्टे देते हुए बोला, सरकार मेरी बेटी ने यह भुट्टे भेजे हैं और कहा है कि आप इनमें से दाने निकालकर बो दें और सुबह ताजा पैदा हुए मुलायम भुट्टों के दाने सुबह पैदा होने वाले चूजों के खाने के लिए तैयार रखें। महाराज बोले, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। ऐसा करो कि तुम उसको मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वह मेरे पास आए तो ना तो वह बिल्कुल बिना कपड़ों के हो और ना ही कोई कपड़ा पहना हो, ना ही वह किसी सवारी पर आए और ना ही पैदल आए, ना तो वह कोई भेंट लाए और ना ही वह बिना भेंट के आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करता हुआ घर वापस लौट गया। बेटी ने पिता को आते देखा तो सब काम छोड़कर फिर पिता के पास भागी भागी आई और बोली, क्या हुआ पिताजी, अब महाराज ने क्या कहा? पिता दुखी होकर बोला, बेटी अब की बार तो महाराज के फंदे में फंस गई। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। बेटी को भी थोड़ी चिंता हो गई, पर फिर भी वे हिम्मत से बोली, हुआ क्या है पिताजी, कुछ बताइए तो सही। पिता ने उसे सब बात बता दी तो बेटी की सांस में सांस आई और वह बोली, बस पिताजी इतनी सी बात, आप तो बेकार ही चिंता कर रहे थे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। आइए पहले खाना खा लें, फिर सोचेंगे। खाना खाकर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला दें। पिताजी बाजार गए और उसने अपनी बेटी के लिए 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल लाकर दे दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उसने अपने लिए एक पोशाक बनाई और उसको पहन लिया। इस तरह वह ना तो बिना कपड़ों की थी और ना ही उसने कोई कपड़ा पहन रखा था। फिर उसने अपना बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह वह ना तो किसी सवारी पर सवार थी और ना ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर केवल घिसट ही रहे थे। फिर उसने 2 चिड़ियां पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन महाराज के घर चल दी। महाराज ने जब उसे आते देखा तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दी तो महाराज के कुत्ते उसके बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े और वह लड़की महाराज के घर में घुसी। महाराज के सामने पहुंचकर उसने कहा, महाराज ये रही आपकी भेंटें, पकड़िए। यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़ियां छोड़ दी। चिड़ियां फुर्र से उड़ गई और महाराज उनको देखता रह गया। इस तरह वह भेंट लाई भी थी, पर महाराज उस भेंट को ले भी न सके। महाराज ने देखा कि वह कपड़े पहने भी थी और नहीं भी पहने थी। इसके अलावा
वे अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर घिसट रहे थे, सो वह सवारी पर थी भी और नहीं भी थी। महाराज यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बैठो, तुम बहुत होशियार लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, यदि आप चाहें तो। महाराज फिर बोले, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की अपने घर वापस आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, महाराज मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन महाराज उस आदमी के घर आया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। अब सारे लोग अपनी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए उस लड़की के पास आते थे, चाहे महाराज घर में होते या नहीं। और क्योंकि वह लड़की सारे फैसले अक्लमंदी और समझदारी से करती थी, इसलिए सारे लोग उसके फैसलों से बहुत संतुष्ट थे। एक बार 3 लोग एक मेले में जा रहे थे। एक आदमी के पास एक घोड़ी थी, दूसरे आदमी के पास एक गाड़ी थी और तीसरे आदमी के पास एक जग था। रास्ते में रात हुई तो वे तीनों महाराज के घर के पास रुक गए और वहीं सो गए। सुबह उठे तो देखा कि घोड़ी वाले के घोड़ी ने वहाँ एक बच्चा दे दिया था। घोड़ी वाला आदमी बोला, क्योंकि घोड़ी मेरी है इसलिए ये बच्चा भी मेरा है। गाड़ी वाला आदमी बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा मेरी गाड़ी ने दिया है इसलिए यह बच्चा मेरा है। तीसरा आदमी बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, यह बच्चा मेरे जग ने दिया है इसलिए यह बच्चा मेरा है। तीनों फैसले के लिए महाराज के घर आए। महाराज घर में नहीं थे तो महाराज की पत्नी बाहर आई और उन लोगों से पूछा, क्या बात है? तीनों ने अपनी उलझन बताई तो वह बोली, महाराज तो अभी घर में नहीं हैं, बाहर अनाज से मछली पैदा करने गए हैं। यह सुनकर तीनों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उनमें से एक बोला, हमने मछली से तो मछली पैदा होते सुनी है, पर अनाज से मछली पैदा होते तो कभी नहीं सुनी। महारानी बोली, और मैंने भी कभी गाड़ी या जग से घोड़ा पैदा होते नहीं सुना। ये बच्चा घोड़ी वाले का है, उसको दे दो और अब तुम जाओ। जब महाराज लौट कर आए तो उन्होंने यह सब सुना तो अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुए, क्योंकि वे उससे कई बार कह चुके थे कि वह उसके मामलों में दखल ना दिया करे, और आज उसने फिर फैसला कर दिया था। वे फिर बोले, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, इसलिए तुम आज से मेरी पत्नी नहीं हो। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, और तुम इस घर से जाते हुए अपनी पसंद की कोई भी एक चीज ले जा सकती हो। पत्नी बोली, ठीक है, चली जाती हूँ, पर आज आखिरी बार हम साथ साथ खाना तो खा लें। सो दोनों ने शाम को साथ साथ खाना खाया और फिर महाराज सोने चले गए। इधर पत्नी ने गाड़ी वाले को बुलाकर उसे गाड़ी तैयार करने के लिए बोला। गाड़ी तैयार होने पर उसने सोए हुए महाराज को गाड़ी में रखवाया और वह खुद भी उसके पास ही बैठ गई और गाड़ी चल दी। कुछ देर बाद महाराज की आँख खुली तो उसने देखा कि वह गाड़ी में है। वह बोले, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? पत्नी ने जवाब दिया, आप मेरे साथ हैं और आप मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना? महाराज बोले, पर मैंने तो तुमको अकेले ही घर से निकाला था, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पत्नी बोली, पर आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद की कोई एक चीज अपने साथ ले जा सकती हूँ। आप मेरे पति हैं और क्योंकि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ। महाराज ने अपना सिर पीट लिया। वह बोले, चलो चलो घर वापस चलो, अब हम लोग साथ ही रहेंगे। और वे दोनों घर लौट आए और साथ साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब महाराज कभी महारानी के मामले में दखल नहीं देते थे। धन्यवाद।